नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी चुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान करीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। तो आग्रह करता हूं कि वे आए और पूरे हक के साथ में अभय दुबे जी को स्मृति चिन्ह और गांधी साहित्य भेंट करें। अरे मोबाइल आ रहा था। उनका जन्मदिन है। मैं चाहूंगा श्री पवन खेड़ा जी के हाथों उनका सम्मान हो और ताकि ये मधुर स्मृतियां किला लड़ाते रहे, मोर्चा लड़ाते रहे। सर 2 मिनट और समय लेना चाहूंगा। बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट और कैरिकेचर आर्टिस्ट हैं श्री कुमार लागोट। सरकार में है या सिर्फ एक वर्ग के या एक मजहब के वोटों से ही है? लगातार अगर 54 साल तक हम सरकार में रहे, बीच में थोड़ा बहुत गैप के अलावा, तो सबका समर्थन मिला तभी तो, और वो समर्थन यूं ही तो नहीं मिलेगा। जिन्होंने समर्थन दिया वो बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो, सबको लगता है, आगे भी लगेगा कि ये हमारी पार्टी है, ये हमारी सरकार है। तो ये एक भ्रांति फैलाई जाती है, आज से नहीं फैलाई जाती। जब व्हाट्सएप का कल्चर नहीं था तब से संघ ये फैलाता था, अब व्हाट्सएप के मार्फत फैलाता है। लेकिन सबके सामने सब सच्चाइयां हैं। फिर भी अगर लोगों को लगता है कि हर 15 दिन में, क्योंकि हर 10-15 दिन में नई अफवाह फैलाते हैं, हर 15 दिन में हमारे वरिष्ठ नेताओं को आकर सफाइयां देनी पड़े, तो मुझे नहीं लगता कि इस देश को किसी सफाई की आवश्यकता है। देश समझता है। मैं अनुरोध करूं भी एक अच्छी भूमिका में है और देश के लोकप्रिय एंकर भी हैं, इसलिए मैं अनुरोध करूंगा गौरव जी से। ये अपनापन अभय भाई को बहुत विशिष्ट बनाता है। ये अभय भाई का ही हमेशा सहयोग मिलता है। भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक घटना और तिथि मानी जाएगी। 7 जून को 4 जून को यह मिथक टूटा कि पिछले जिस तरीके से हम कह सकते हैं रिवाइवल हुआ, उसके लिए जो मेहनत कर रहे थे, पर्दे के पीछे कार्य कर रहे थे, वर्षों से जुटे हुए थे, उनमें से एक श्री पवन खेड़ा जी हैं। वे लोकतंत्र के आवाज बनकर उभरे। उन्होंने तथ्यों के साथ में, अकाट्य तथ्यों के साथ में इस तरह से अपनी बात रखी कि लोगों ने सुनना प्रारंभ किया, विश्वास करना प्रारंभ किया। नहीं, ये तो उनके आका जाने जिन्होंने चुना है उनको, और चुनते वक्त जिन्होंने शायद कई तथ्य नजरअंदाज कर दिए। कुछ तथ्य ऐसे हैं जो चौंकाने वाले हैं और गंभीर हैं। गंभीर इसलिए कि ये रेगुलेटर है, रेगुलेट करते हैं ये मार्केट्स में पैसा लगा होता है करोड़ों मिडिल क्लास के लोगों का। उस पैसे को रेगुलेट करने की ताकत अगर आपके पास है और आप खुद ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है, आपका जो फाइनेंसेस हैं, आपके रिटर्न्स हैं, ये सब पारदर्शी नहीं है, तो ये बहुत गंभीर हो जाता है। आप कहाँ से क्या सैलरी ले रही हैं, या किसी और मार्फत, आपके पति के मार्फत, या किसी कंपनी के मार्फत, कंसल्टेंसी के मार्फत क्या आपके पास आ रहा है, ये सब तथ्य सार्वजनिक पटल पे उनको रखने चाहिए। और जब तक जांच नहीं होती, अभी तक तो जांच का कोई आदेश नहीं हुआ, लेकिन अगर जांच का आदेश होता है तो इन्हें खुद इस्तीफा देना चाहिए। दिख रही है, और हम और अभय तो कर्कश लोग हैं, और इतना मधुर चेहरा, इतनी अच्छी आवाज। फिर मैंने दाएं बाएं देखा, एक और कर्कश व्यक्ति दिखे, अभय जी। फिर इधर देखा तो शोभा जी दिखी, तो मुझे लगा नहीं, ठीक, कुछ मधुर लोग भी हैं हमारे। पत्रकार नेता का स्वागत करे बड़ा अटपटा, हमारी आदत है। हम विपक्ष में हो तब भी पत्रकारों से हमले झेलते हैं, और पक्ष में तो भूल भी गए कब थे, 10 साल पहले थे।
तो तब भी हमले झेलते। लेकिन एक कमरे में इतने वरिष्ठ पत्रकार, एक कमरे में इतने सूरज, तो हम तो जो 2-3 हैं, अभय जी और हम तो छोटे से दिए के समान है। सारा ज्ञान, जहां जहां अंधकार हो समाज में, वहां रोशनी आप लोग लाते हैं। आप लोगों से शिकायत नहीं, पत्रकारों से कोई शिकायत नहीं। दिल्ली में भी मैं कहता हूं, आप हमारे साथी हैं, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत कई बार मालिकों से जरूर, और बुरा लगता है पत्रकारों को देखकर, क्योंकि वो अपने छोटे छोटे शहरों में, मैं भी एक छोटे शहर का हूं, वहां से निकलकर दिल्ली या बड़े बड़े शहरों में अपना नाम कमाने जाते हैं, और जब वहां उन्हें समझौता करना पड़ जाता है तो मुझे लगता है कि रात की नींद उनकी भी हराम होती है। जो स्थिति हमारी है वही उनकी। लेकिन फिर भी अगर उम्मीद इस लोकतंत्र में किसी से है तो एक ऐसे गठबंधन से है जो पिछले 10 साल में कम देखने को मिला। विपक्ष का मीडिया से एक गठबंधन बड़ा आवश्यक होता है। जब तक हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।